मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। आप सभी ने एक एक मरीज की जीवन रक्षा के लिए दिन रात काम किया। खुद की तकलीफ, आराम, इन सब से ऊपर उठकर जी जान से जुटे रहे, काम करते रहे। आपकी इस तपस्या से बनारस ने जिस तरह इतने कम समय में खुद को संभाला है, आज पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टरों और वहां के प्रशासनिक अमले की खुले दिल से सराहना कर रहे हैं, तो इसकी वजह भी है। जिस तरह बनारस के प्रशासन और मेडिकल सिस्टम ने कोरोना पर नकेल डाल दी, वो अपने आप में मिसाल बन गई। जिस तरह अपनी जान की परवाह न करते हुए डॉक्टरों ने आगे बढ़कर लोगों की जान बचाई, प्रधानमंत्री मोदी उसे याद करके भावुक हो गए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में वाराणसी भी आ गया था, लेकिन शासन प्रशासन ने समय रहते कोरोना से आर पार की रणनीति बनाई। प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत पहले ही मंत्र हमको दे दिया था। पहली वीसी उन्होंने 15 अप्रैल को की थी, जब बिल्कुल हम पीक पे थे इस क्राइसिस के। उन्होंने कहा धैर्य के साथ और पूरे के पूरी मेहनत के साथ मेंटली स्ट्रांग होकर हम लोगों को सारी रिसोर्सेज पूरे करने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी 2 बार यहाँ पे विजिट करके गए और लगभग हर दूसरे दिन उनका निजी फोन आता था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो उन्होंने न जाने कितनी की होंगी। उन दोनों लोगों के मार्गदर्शन का परिणाम ये हुआ कि हमने हार नहीं मानी। वाराणसी के प्रशासन ने कोरोना की टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीट मूल मंत्र अपनाया। टेस्टिंग के लिए 100 टीमें बनाकर रोजाना 8000 से 9000 तक सैंपल कलेक्ट किए गए। जल्द नतीजों के लिए आरएनए एक्सट्रेटर मशीन भी मंगाई गई। सबसे ज्यादा संक्रमण वाले 76 गांवों को चुना गया। वहां दवाएं बांटी गई। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर 72,000 परिवारों तक दवाएं पहुंचाई गई। कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर 400 अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की गई। जिले में एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम घटाकर 8 से 10 मिनट कर दिया गया। ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ी तो फौरन उसकी उपलब्धता भी बढ़ाई गई। मैं कहना चाहूंगा गर्व के साथ कि सारे लोग एकजुट होकर इस कार्य को ना लगते तो 1 माह में ये असंभव वाला कार्य था कि 1 माह में 700 से बढ़ा के 3000 बेड कर दिए जाएं और 1 माह में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इतनी पूर्ति कर दी जाए कि जितनी आवश्यकता हो, चाहे घरों में, अस्पतालों में, वहां पूर्ति होती रहे। 1 माह में रेमडेसिविर की जितनी जरूरत हो वो पूर्ति हो जाए। डॉक्सीसाइक्लिन हो, अजिथ्रोमाइसिन हो, आइवरमेक्टिन हो, ये लाखों की तादाद में जो पूरे यूपी में व्यवस्था की जाती है और करोड़ों गोलियां चाहिए होती है इनको। वाराणसी में 1,30,000 लोगों को मेडिसिन किट हम बांट चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर जब रफ्तार पकड़ रही थी, तभी प्रशासन ने वाराणसी के व्यापारियों की बैठक बुलाई। व्यापारी दुकानें बंद करने पर राजी हो गए। दुकानें बंद हुई तो भीड़ कम होने लगी। प्रशासन को कोरोना महामारी पर लगाम लगाने का मौका मिल गया। 10 अप्रैल को वाराणसी में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 45.9% पर पहुंच गई थी। 20 अप्रैल को संक्रमण दर 31.1% पर पहुंच गई। 30 अप्रैल को कोरोना की संक्रमण दर 23.6% थी। इसके बाद संक्रमण दर लगातार कम होती गई। 15 मई को संक्रमण दर 5.3% पर पहुंच गई, तो 20 मई को संक्रमण दर घटकर महज 2.2% रह गई। यानी महीने भर में कोरोना संक्रमण दर 31% से घटकर 2.2% पर पहुंच गई। काफी कुछ नियंत्रण वाराणसी में कोविड का हो गया है और जो हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं और उससे कंपेयर करते हैं तो जो पॉजिटिविटी रेट एक बार 40% से ऊपर पहुंच गई थी वो अब 3% के आसपास आ गई है। जो पॉजिटिव केसेस लगभग 2700 पर डे आया करते थे वो अब 200-250 के आसपास आ गए हैं। जो हमारे टोटल हमारे पेशेंट्स एक्टिव जो एक बार में
25-26 हज़ार हो गए थे, वो अब घट के 6 हज़ार रह गए हैं। तो कुल मिला के जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उससे तो लग ही रहा है कि सेकेंड वेव काफ़ी नियंत्रित हो गई है और धीरे धीरे इसका असर और भी आने वाले 15 दिन में कम हो जाएगा। वाराणसी में प्रशासन ने चौतरफा मोर्चा संभाला था। पहले तो सड़कों पर भीड़ कम की, टेस्टिंग बढ़ाई, अत्याधुनिक कोविड कमांड कंट्रोल सिस्टम से हर संक्रमित तक प्रशासन की पहुंच बनी, लोगों को सही वक्त से दवा मिली और कोरोना काबू में आ गया। रोशन जायसवाल के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी।